हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे? हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पर शिव कथा कहती है, आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारणों को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है। जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नजदीक में पहुंचकर, नजदीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आपके नजदीक में खड़े होते हैं, नजदीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है, शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कुटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था कल, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवाधिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहा हूं, अभी भी कथा में कह रहा, बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हमको बहुत दूर हमारे शंकर भगवान हैं, तो हमको बहुत दूर बैठे हुए शिव से कुछ कहना पड़ेगा। कुछ कहना पड़ेगा नहीं, शिव से कहना एकदम सरल है। भगवान शंकर से कहना एकदम सरल है। शिव तुम्हारे नजदीक में, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में, बिल्कुल नजदीक है। और जब हम भगवान शिव से अपने मन की कोई बात कहते हैं
तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव सुनेंगे ना सुनेंगे। शिव पुराण कहती है कि जैसे ही तुम बोलो नहीं तो भी तुम्हारे हृदय में अगर कोई भाव आता है जल चढ़ाते समय, तो शंकर भगवान तुम्हारे मन के भावों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भगवान देवादिदेव मन के भावों को, विचारों को, शिव अपने मन के भावों को, अपने विचारों को भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। मन की शुद्ध भावों को भी पढ़ लेते हैं, विचारों को भी पढ़ लेते हैं। कोई कोई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। हम तो भगवान को रोज जल भी चढ़ाते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो भी शिव हमारी बात नहीं सुनता। हमारा निवेदन है, शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर करा। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है। देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। ये उस परमात्मा की कृपा, ये उस परमात्मा की दया है। परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। भोजन करते समय भोजन की थाली में जो पकवान है, उस पकवान को देखकर अगर किसी के मुख में पानी आ गया तो आपका जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लगता, वो आपके शरीर को नहीं लगता। भोजन करते समय यदि किसी के मुख में अगर पानी आ गया तो आपका भोजन करना बेकार है, और बोलते समय यदि किसी की आंखों में पानी आ गया आपके बोलने से तो आपका बोलना भी, बोलना भी, फिर वो बोलना आपका बेकार है कि आपने क्या बोल दिया, क्या ऐसा प्रसंग कर दिया, क्या आपने कह दिया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, उसके नैनों में जल भर गए, उसके नैनों में अश्रु आ गए। आपका वो बोलना ही बेकार है। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के पवित्र चरित्र में, शिव जी की पवित्र कथा में प्रसंग आता है। भगवान शंकर की कथा में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। पार्वती जी भोजन का जब निर्माण करती हैं
पार्वती जी जब भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहला भोजन पार्वती जी बनाकर अपने जितने गण हैं उन सभी गणों को भोजन कराते हैं। सभी गणों को भोजन कराते हैं। हमको पिछले वर्ष का इस प्रयागराज की भूमि पर एक स्मरण आता है, और प्रयागराज की भूमि का भी और काशी में जो कथा हुई सतुआ बाबा गौशाला में, उसका भी हमको स्मरण आता है। जिस समय पर सतुआ बाबा गौशाला में कथा चल रही थी, तो लगभग 12:30-1 बज चुकी थी। तो हम बाबा जी के साथ में दर्शन करने के लिए कहीं गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे। तो हमने सतुआ बाबा जी से पूछा कि प्रसाद हुआ? तो कहा, महाराज जी अभी बहुत सारे लोग रह गए हैं, ये 2 बार की पंगत और हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने कक्ष में जाकर जो भी होगा उसको पाल लूं। एक गुरु, माता, पिता ऐसा ही होता है। सबको खिलाने के बाद सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो थोड़ा सा प्रसाद पाकर संतुष्ट हो। मैं सतुआ बाबा जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे, जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे, जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ। आपकी अविरल भक्ति। अभी हम अंदर थे और आप माइक पे, जब लगभग 12:30 बजे आप माइक पे कह रहे थे, जो दरवाजे पर बैठा है वहीं बैठ जाए, जो रोड पे बैठा है वो वहीं बैठ जाए, अंदर आने का प्रयास ना करे। कोई वीआईपी नहीं है। ये आप माइक पे बोल रहे थे और पूरा माघ मेला सुन रहा था, पूरा माघ। उस परमात्मा के आगे कौन वीआईपी? आपको जहां जगह मिले वहां बैठो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और सत्यता में बोले बाबा जी, तो केवल एक कथा ये माघ मेले की या फिर आपकी काशी की ऐसी होती है जहां पर वीआईपी कल्चर कुछ नहीं होता। वहां केवल लोग प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करते, भाव से कथा आओ। और बाबा जी ने एक बात और कही थी, माइक पे आप लोग सुन रहे होगे, जल्दी बैठना था तो जल्दी क्यों नहीं आया? अगर आप वीआईपी बनना चाहते हो तो सवेरे जैसे ही ये 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से आके बैठे हैं, वैसे तुम भी आके बैठ जाओ, जगह मिल जाएगी। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाती है, शिव तत्व की ओर लेकर जाती है, शंकर के करीब में लेकर जाती है। पार्वती मैया जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोजन गणों को खिलाती हैं। क्यों? जब मेरे भोले बाबा भोजन करें तो गणों के मुख में भोजन को देखकर जल जाए। पानी ना, और गण जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते थे, भोजन ग्रहण कर लेते थे, और भोजन ग्रहण करने के बाद में बाबा का जो प्रसाद बचता था उसको कणका मात्र सारे ग्रहण करते थे। जितने गण थे वो लेते थे, माँ देवी भी लेती थी, गणेश जी भी लेते थे, कार्तिकेय भी लेते थे, और 33 कोटि देवता भगवान शंकर के प्रसाद को लेने के लिए तत्पर खड़े रहते। इसलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा ले। ये शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता।
पुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ। भगवान भगवान भोलेनाथ, ये विदेश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता है। पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता है, पूरे प्रसाद। और आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत करा होगा। कितनी माताएं, जरा हाथ उठाओ, 16 सोमवार करी हुई? रखो रखो। आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि 16 सोमवार का जब उद्यापन करती हो, जो प्रसाद बनता है उसको रात भर नहीं रखते। उसी जितनी मेरी माताएं आती है 16 सोमवार के उद्यापन में, उनको खिलाकर, रिश्तेदारों को खिलाकर, परिवार को खिलाकर, कुटुंब को खिलाकर, नातों को खिलाकर, रिश्ते को खिलाकर, वो सारा व्रत का जो उद्यापन का प्रसाद होता है, उद्यापन का जो प्रसाद होता है वो पूरा की पूरा उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। पूरा 16 सोमवार का प्रसाद जो भी उद्यापन करता है उसको समाप्त। शिव जी की भोजन की थाली में शंकर भगवान के भोजन करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसका कण कण मात्र सारे गण, देवता, देवी, 64 योगिनी सब लेने के लिए आते हैं। सब एक होता है विषाद और दूसरा होता है प्रसाद। जो जोड़ने से मिला वो विषाद, जो छोड़ने पर मिला वो प्रसाद। ध्यान देना थोड़ा सा। जो जोड़ने से मिला वो विषाद। धन जोड़ा विषाद होगा, कपड़े जोड़े विषाद होगा, वैभव जोड़ा विषाद होगा, सत्ता जोड़ी विषाद होगा। जो जोड़ने पर मिल रहा है वो विषाद है, और जो छोड़ने पर मिल रहा है वो सब प्रसाद की गणना में आता है। वो प्रसाद, विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। विषाद में केवल जोड़ा जाएगा, आन दो और प्रसाद जान दो, बांटो बांटो, वो बांटा गया, बांट। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो,